नमस्कार, स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति पांडे लेकर आई हूँ एक सिलेबस डिस्कशन। चलिए देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई शिक्षा नीति जब आई थी तो उसमें जितने भी कक्षाएं थी उन सबको सेमेस्टर प्रणालियों में बांट दिया गया था। और सेमेस्टर प्रणाली में बांटने के बाद उसमें चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमएससी हो, तो सब पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया था। और सेमेस्टर वाइज करने के बाद फिर उसमें जैसे कि आप उसके पहले अगर देखा जाए तो आपका ईयर था, तो ईयर में आपकी एक ही परीक्षाएं होती थी। और अब सेमेस्टर में आपकी 2 बार परीक्षाएं होती हैं हर 6-6 महीने पे। तो 1 साल में 2 परीक्षाएं होती हैं। अगर आपका बीए है तो ईयर तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उसमें 6 सेमेस्टर हो गए हैं। अब बीए में जैसा कि आप देखते हैं कि 3 वर्ष है, तो लेकिन 3 वर्ष में 6 सेमेस्टर किया गया है। 6 सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, हम जैसा कि आपको पता है कि मैं शिक्षा शास्त्र की क्लास लेती हूँ। और शिक्षा शास्त्र में जैसे कि इसके पहले जो भी क्लास आ रही हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या पढ़ना है हमें। तो जैसा कि अभी जो पढ़ रहे इसके ये जो हम अब सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये हमको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ समय बना कि हम लोगों को लगा कि पहले क्लास ही डालना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि बैक टू बैक सिस्टमेटिक ढंग से एक-एक सेमेस्टर की क्लास आए। और जब सिस्टमेटिक ढंग से आएगा तो आपको भी लगेगा कि इसके बाद क्या पढ़ना, क्या मैम पढ़ा रही हैं, और उसके पहले आप प्रिपेयर रहेंगे कि इसके बाद कौन सी क्लास आएगी और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको पता रहेगा तो आप ये तो कहेंगे ना कि मैम ये सही पढ़ा रही हैं या गलत पढ़ा रही हैं, इसके बाद आपको ये क्लास लेके आनी चाहिए थी, इसके बारे में बताना चाहिए था, ऐसे बताना चाहिए था, वैसे बताना चाहिए था। तो इसी के लिए अभी तो आगामी जो परीक्षाएं हैं, तो इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं थ्योरी वाली तो समाप्त हो गई हैं। लेकिन अब जो क्लास आएगी वो ऑब्जेक्टिव आएगी, और आगामी परीक्षाएं बीए की शिक्षा शास्त्र की उसी से होगी। तो हमें आवश्यकता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ें। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने उसमें कितने लेसन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक लेसन में कितने टॉपिक होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा? जब हम सिलेबस देखेंगे, आप चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, लेकिन आपको ये आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है कि हम पहले से तो हम किसी भी क्लास में जब हम जाते हैं तो हमको कुछ भी नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम जैसे प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि पहले हम सिलेबस देखें कि उसमें क्या है, हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि कोई, अब हम बीए में हैं तो बीए फर्स्ट ईयर में है तो हम सेकेंड ईयर का नहीं समझ पाएंगे। जब हम फर्स्ट ईयर पास करेंगे तो सेकेंड ईयर का सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम देखना पड़ता है कि उसमें क्या पढ़ना है। तो ये खैर दूसरी बातें हैं, लेकिन अब हम आप लोगों को बता दें कि हम सभी लोग मिल करके अब आप लोगों को एक प्लेलिस्ट में एक-एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो देंगे, और जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कब क्या, किसमें कैसे पढ़ना है, किस सेमेस्टर में। तो इसमें देखते हैं कि अभी जो मैं क्लास ले रही हूँ उसमें आपने देखा होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ये क्या पढ़ा रही हैं, वैदिक कालीन शिक्षा पे कहाँ चली गई है, कैसे क्या है। तो ये सभी जो आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए अब हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक-एक क्लास पढ़ेंगे, वो भी उसके कुछ व्याख्यात्मक रूप भी बताएंगे। फिर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके, मतलब एक यूनिट से जितने क्वेश्चन बन पड़ते हैं या उससे अधिक, यहाँ पे अब मान लीजिए आपको प्राचीन शिक्षा प्रणाली पढ़नी है, तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली से जितने भी क्वेश्चन बन पड़ते हैं, इसके बाद इतना हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्राचीन शिक्षा प्रणाली आप
फिर दोबारा कहीं पढ़े तो आपको ये ना लगे कि हमने ये नहीं पढ़ा है तो इसका सीमित, क्योंकि बीए है तो आपको पूरा सार तो बताया नहीं जाएगा। हर जैसे कि ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली आपको इतिहास में भी मिलेगी, ठीक है, बीएड में भी मिलेगी, तो वो उन सभी चीजों को देखते हुए उसी के अनुसार से आपका लेवल रखा जाएगा कि आप यहाँ पढ़ करके फिर आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने जैसे कि आपको बताया कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के। तो इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपका खत्म हो चुका है और सेकेंड सेमेस्टर जो आगामी आने वाला है आपका, चाहे अप्रैल में आए और चाहे मई में परीक्षाएं जब भी आपकी शुरुआत हो, तो उसके पहले हम लोग आप लोगों को ये जितने भी यूनिट हैं उसकी क्लास आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है पाठ्यक्रम, अभी मैं वैदिक कालीन शिक्षा लेके आई हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सी क्लास आएगी, उसके बाद कौन सी क्लास आएगी। और शिक्षा शास्त्र हम 2 लोग पढ़ा रहे हैं, एक आदिल सर और एक मैं ज्योति पांडे। तो इससे सबसे पहले तो आप लोग इससे परिचित हो जाइए कि मतलब कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित आदिल सर और ज्योति पांडे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो पाठ्यक्रम है सिस्टमेटिक ढंग से कि किसके बाद कौन सी क्लास आएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित उसको देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि पहले हम लोग पढ़ते थे तो एक लेसन में 12 या 14, 15 ऐसे करके पूरा 1 साल का होता था, तो एक बुक में वो सारे पाठ्यक्रम होते थे। अब क्या है, उसी को बांट दिया गया है, कुछ नए पाठ्यक्रम को ला दिया गया है। तो एक यूनिट में हम लोग 8, एक सेमेस्टर में हम लोग 8 पाठ्यक्रम को इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग 8 यूनिट को पढ़ेंगे और 8 यूनिट में एक में कितने टॉपिक हैं, सबसे संबंधित हम लोग कुछ मतलब प्रश्नों को आप लोगों को लेंगे और जितने भी यूनिट हैं उससे संबंधित आप लोगों को एग्जाम से पहले आप लोगों को सभी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए देखते हैं कि पहली यूनिट क्या है। पहली यूनिट में प्राचीन शिक्षा प्रणाली, जिसकी क्लास आप लोग को मिल चुकी है, उसके आगे भी हम लोग आपको देंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन शिक्षा प्रणाली, मतलब कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्या है, तब की शिक्षा कैसी थी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, उसके गुण क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, इसको पढ़ेंगे। फिर उसी में बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी, बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्थाएं कैसी थी, बौद्धकालीन शिक्षा में हम किस प्रकार से प्रवेश करते, तो मतलब उससे संबंधित सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट इकाई सेकंड है मध्यकाल में शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या पढ़ेंगे, मुख्य उसकी विशेषताएं क्या थी, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था क्या थी और आधुनिक शिक्षा भारतीय में योगदान। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा और अब की शिक्षा में वो क्या महत्व रखता है, ये पढ़ेंगे। फिर तीसरी यूनिट है ब्रिटिश काल में शिक्षा। ब्रिटिश काल में शिक्षा तीसरी यूनिट है, मतलब कि एक के बाद एक आयोग बनाए गए, नियम बनाए गए, किस प्रकार से किसकी शिक्षा थी। तो उसमें पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राजपत्र व प्राच्य पाश्चात्य विवाद मैकाले का विवरण पत्र, निस्पंदन सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये सबसे पहले मैकाले आ गए। तो ये जो लॉर्ड मैकाले हैं, उसके बाद फिर वुड का घोषणा पत्र पढ़ेंगे, फिर भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं, फिर गोखले बिल, सैडलर कमीशन, वर्धा योजना जिसे छनाई सिद्धांत भी कहते हैं। फिर अगली यूनिट है पांचवी
भारतीय शिक्षा के स्वातंत्र्योत्तर युग, उसमें पढ़ेंगे राधा कृष्णन, मुदालियर शिक्षा आयोग, मतलब ये भारतीय शिक्षा में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से किसका योगदान रहा है, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा को सुधारने के लिए कौन कौन से आयोग बनाए। तो उसमें मुदालियर आयोग पढ़ेंगे, कोठारी आयोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सेमेस्टर प्रणाली हुआ है किसमें हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, एक अलग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्लास लेकर के आएंगे। अगला है 5वीं यूनिट की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की असंतोषजनक स्थितियां, तब की स्थिति क्या थी, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसा था, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, प्रशासन और पर्यवेक्षण की कमियां, एक रूपता की समस्या। अगला यूनिट है जो 6ठी यूनिट है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं उसको पढ़ेंगे। फिर उसमें क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। पहुंच व समता की समस्या, बहुभाषिता की समस्या, बच्चे की मातृभाषा एवं विद्यालय कक्षा कक्ष की भाषा पाठ्य पुस्तक। फिर सार्वजनिक बनाम स्तरीय शिक्षा। एक यूनिट में आपको इतने टॉपिक, किसी एक यूनिट में किसी में 2 टॉपिक, किसी में 3 टॉपिक, किसी में 4 टॉपिक, किसी में 5 टॉपिक, किसी में 6 टॉपिक। तो आपको सभी टॉपिक को पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या उससे एक्स्ट्रा जो भी उस सभी क्वेश्चन को बहुविकल्पीय श्रृंखला में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद फिर है अगला सार्वजनिक बनाम स्तरीय शिक्षा। फिर अभिभावकों पर वित्तीय बोझ की समस्या पाठ्यवस्तु। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब ये अभिभावकों पर वित्तीय बोझ की समस्या। अब जैसा कि मॉडर्न युग चल रहा है, इसमें आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो यही है कि आप जहां जैसे जाएंगे उस प्रकार से वहां की शिक्षा होगी और उसी प्रकार से उसकी फीस होगी। तो ये इस सब के भी बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद है माध्यमिक स्तर पर तकनीकी एवं व्यवसायिक निर्देशन अनुपलब्धता की समस्या। फिर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। फिर साइबर दुनिया और बढ़ते तनाव के कारण। तब ये है कि आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या क्या तनाव झेलने पड़ते हैं और उसकी कितनी समस्याएं होती हैं उसको देखेंगे। फिर अगली यूनिट है 7वीं, उच्च शिक्षा की समस्याएं। उच्च शिक्षा की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना है उच्च शिक्षा की समस्याएं में। तो पहला है पहुंच की समस्याएं, लिंग, स्त्री पुरुष एवं ट्रांसजेंडर, जाति, वर्ग क्षेत्र और धर्म। फिर अगला है भारत में परीक्षा प्रणाली पर अधिक जोर की समस्या। फिर सूचना विस्फोट एवं इसका वैधीकरण। अगला है विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याएं, उद्देश्य विहीनता, असहिष्णुता, आक्रामकता, बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा। फिर 8वीं यूनिट है भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। शहरीकरण जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई
अब ये सारे लोग के दिमाग में ये बैठ गया है कि हमें देहात में या गांव में उचित शिक्षा नहीं मिल सकती, सारे लोग शहर की ओर भागना चाहते हैं। जनसंख्या विस्फोट, फिर निर्धनता और शिक्षा पलायन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 8 यूनिट है, 8 यूनिट में किसी में 2, किसी में 4, 5, किसी में 6, ऐसे 8 यूनिट में 4, 5, 6, 7 टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले यूनिट में प्राचीन शिक्षा पढ़ा ली, दूसरे यूनिट में मध्य शिक्षा पढ़ा ली, तीसरे यूनिट में ब्रिटिश काल में शिक्षा, चौथे यूनिट में भारतीय शिक्षा के स्वातंत्र्योत्तर युग, और 5वें यूनिट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, छठे में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, और 7वें में उच्च शिक्षा की समस्याएं, और 8वें में भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग एक एक क्लास इस सबसे संबंधित लेके आएंगे। अगर ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्लास आएगी उसको आप लोग देखें, समझें। धन्यवाद।